हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। पार्टनर्स का नाम है ABC और इनका PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। आगे बढ़े। देयर कैपिटल्स वर, इनकी कैपिटल भी अपन को गिवन है, ये A की है, ये B की और ये C की। आफ्टर पेइंग क्रेडिटर्स द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द फर्म वर, यानी कि इन्होंने क्रेडिटर्स को पहले ही पे कर दिया है। अब आगे की बातें आपको बता रहे हैं। बाकी की इनकी कौन सी लाइबिलिटीज रह गई है जरा देखो। लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट रह गया है। दो लोग हैं यहाँ पर, एक है स्पाउस ऑफ पार्टनर्स और एक है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स तो समझ में आता है, यही होंगे ABC, इनमें से किसी का लोन होगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बाकी है, ये समझ गए। स्पाउस का मतलब पता है आपको, मोस्टली लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं। अगर ये पार्टनर, यानी कि सपोज करो ये A पार्टनर है, ठीक है, अगर ये लड़की है तो इसका जो हस्बैंड होगा उसको बोलते हैं स्पाउस। अगर ये A लड़का है तो इसकी जो वाइफ होगी उसको बोलते हैं स्पाउस। यानी कि जो भी इनका लाइफ पार्टनर है उसको बोलते हैं स्पाउस, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो स्पाउस है, दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो स्पाउस और दूसरा पार्टनर। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले किसको पैसा मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, पहले मिलेगा स्पाउस को, ठीक है, क्योंकि वो जो फर्म से रिलेशन है उसका बहुत अलग है, वो बाहर की है एक तरीके से, ठीक है। फर्म का रिलेशन क्लोज किसका है, पार्टनर्स का, तो ये घर वाले हैं। वैसे आपकी घरवाली जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, लेकिन भाई वो फर्म के रिलेशन में तो वो बाहर की है, फर्म से उसका मतलब क्या। तो पहले फर्म का जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें पैसा मिलता है, यानी कि पहले नंबर पे मिलेगा स्पाउस को, उसके बाद फर्म के जो एक्चुअल में क्लोज है यानी कि पार्टनर, उनको पैसा मिलेगा। समझ में आ गई प्रायोरिटी, पहले स्पाउस के इंटरेस्ट को मिलेगा, उसके बाद पार्टनर्स के इंटरेस्ट। ये हमारी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक। आगे देखो, द एसेट रिलाइज इन फुल, यानी कि जितना पैसा एसेट्स का था सबका सब अपन को मिल गया है, अच्छी बात है ये तो। इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव, उसी ऑर्डर में पैसा आया है जिस ऑर्डर में ऊपर लिखा है, यानी कि पहले आया होगा इन्वेस्टमेंट से, सेकंड नंबर पे आया होगा फर्नीचर से, थर्ड पे आया होगा मशीनरी एंड फोर्थ पे आया होगा स्टॉक पर। बी इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। तो यहाँ पर वही अपन को स्टेटमेंट क्रिएट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का, यानी कि कैसे पैसा आएगा और कैसे पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस मेथड से करना है, तो हमें करना है मैक्सिमम लॉस मेथड से। मैक्सिमम लॉस मेथड एक बार पहले भी हम इलस्ट्रेशन में अप्लाई कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उम्मीद है आपको याद होगा। अगर थोड़ा बहुत भूल चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, याद अपने आप हो जाएगा, याद करने की कोशिश मत करो, बस प्रैक्टिस करते रहो। चले फटाफट कॉपी पर। तो ये अपन आ गए कॉपी पर। कॉपी पर सबसे पहले लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने बोला था स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमने वही नाम लिख दिया है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक। स्टेटमेंट क्रिएट होगा, पहला कॉलम रहेगा पार्टी नहीं पर्टिकुलर्स का, यहाँ पर सारी बातें लिखी जाएंगी, ठीक। उसके बाद जो भी रियलाइजेशन अमाउंट होगा, यानी कि जैसे जैसे ऐसे रियलाइज हुए हैं, जो जो अपन को पैसा मिला है वो यहाँ पर आएगा। फिर ये लाइन में लगे हुए हैं, देखो इसी लाइन में अपन को पेमेंट करना है। सबसे पहले स्पाउस को, क्योंकि वो फर्म के अकॉर्डिंग बाहर की है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन किसका देंगे अपन, पार्टनर का। अब घर वाले, और ये सबसे लास्ट में रहेगा ABC की कैपिटल, ठीक है। इनका अमाउंट यहाँ पर लिखा है, जो जो इनका ड्यू बैलेंस है, जो जो इनका बाकी है पेमेंट करनी। तो हो गया आपका। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसका स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया हो। अब पहली हमारी रियलाइजेशन किसकी हुई थी, इन्वेस्टमेंट की,
क्योंकि जिस ऑर्डर में वो दे रखे हैं एसेट उसी ऑर्डर में रियलाइज हुए थे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बिके होंगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था 1000, तो 1000 हमारे पास आ गए। मुझे ये बताओ किसको पेमेंट करेंगे पहले, स्पाउस को या पार्टनर को? अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैम 1000 रुपये आए हैं, पार्टनर का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म कर दो फटाफट से। ऐसे नहीं करते, सबसे पहले जो लाइन में खड़ा है उसको देंगे, चाहे अमाउंट कम हो फिर भी, ठीक है। तो 1000 पहले देंगे स्पाउस को। कितना बचा इनका? इनका अभी 1000 बाकी है, और यहाँ पर ये अपन ने दे दिया किसको? स्पाउस के इंटरेस्ट ऑन लोन को, ठीक। 1000 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये हो गया नील, सही है। अब नेक्स्ट एसेट बिकी थी हमारी फर्नीचर, तो नेक्स्ट आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था? 2000 का, ठीक। अब इसमें से ध्यान देना, इसमें पहले 1000 बाकी था स्पाउस का, तो उसको मिलेगा स्पाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद मिलेगा किसको? पार्टनर को, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो 1000 इधर माइनस हो जाएगा, इसका 1000 इसका माइनस हो जाएगा, ये बचा नील। 1000 मिल गए इसको और 1000 मिल गए इसको, ठीक है। तो ये जो 2000 थे, 1000 इनको मिल गया, 1000 इनको मिल गया, ठीक है। अब देखो बाहर के लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि स्पाउस का। उसके बाद पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 3 जने बचे हैं, ए, बी और सी की कैपिटल, ठीक है। सबसे आखिरी में यही देते हैं, और इसी में ड्रामा है। कौन सा ड्रामा? इसी में ड्रामा है कौन सा? मैक्सिमम लॉस मेथड वाला। क्योंकि इन तीनों को किस तरीके से पेमेंट करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरीके से पेमेंट करना है, मैक्सिमम लॉस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनकी कैपिटल इसलिए मैंने नीचे लिख दी ताकि बार बार ऊपर देखने ना जाना पड़े, वैसे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये अलग से मैंने रेड लिख दिया ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए कि किसकी कितनी कैपिटल बाकी है। ए की कितनी है? 9600, बी की 6000 और सी की 8400, ठीक। तो आगे बढ़े क्वेश्चन पर। 2 एसेट रियलाइज हो गई है और हमारे बाहर के लोग सब कंप्लीट हो चुके हैं लोन वगैरह, सिर्फ कैपिटल बाकी है। तीसरा आता है मशीनरी। मशीनरी कितने की थी? मशीनरी थी 1200 की। अब यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि अब से स्टार्ट हो जाएगा क्या? मैक्सिमम लॉस मेथड। तो देखो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ता है कि हमें पैसा ड्यू कितना है, हमें पैसा देना कितना है। तो देखो ए की कैपिटल का 9600, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। ए की कैपिटल 9600, बी की कैपिटल 6000 और सी की कैपिटल 8400। इसका टोटल करो जरा, 6000 प्लस 8400, तो टोटल आ गया 24000। यानी कि टोटल हमें पैसा देना कितना है? 24000, लेकिन हमारे पास पैसा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1200, ठीक है। मशीनरी से आया, यानी कि हमें पैसा देना इतना है लेकिन हमारे पास पैसा इतना है, यानी कि लॉस कितना हो गया मुझे बताओ? 24000 माइनस 1200, तो लॉस हो गया 22800। आप ये सोच रहे होगे कि मैम ये लॉस कैसे हो गया? ये आपने जो लिखा है 22800 का, ये लॉस कैसे हो गया? क्योंकि अभी स्टॉक में भी तो पैसे आएंगे, स्टॉक से भी तो 4000 रुपए आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? ये तो फिर 18800 होना चाहिए था, 4000 और आएंगे। लेकिन एक बात हम बताएं कि जब अपन मैक्सिमम लॉस मेथड करते हैं तब वहां पर एक अजम्पशन लेते हैं कि जो एसेट्स अभी रियलाइज हुई है, जैसे हमारी ये मशीनरी, इसके बाद कोई भी एसेट आए नहीं आए हमें नहीं पता, तो इस स्टेज पर अपन ये मान लेते हैं कि यही आखिरी स्टेज है।
यही आखिरी एसेट है जो रियलाइज हुई है, क्योंकि भरोसा नहीं होता कि आगे एसेट रियलाइज होंगे कि नहीं होंगे, कुछ पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टनर्स इसी को अपनी आखिरी उम्मीद समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आज ही देख लेते हैं कि हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो 24,000 है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1200 है, तो लॉस कितने का हो गया? 22,800, और इसी को अपन बोलते हैं मैक्सिमम लॉस, क्योंकि इससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो हमारे पास इतने रुपए हैं, तो इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम लॉस। समझ में आ गया? तो ये अजम्पशन है कि इसके बाद एसिड रियलाइज होगी या नहीं होगी, ये अपन को पता नहीं रहता, तो इसी को अपन आखिरी उम्मीद मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर डेट पर क्या होगा किसने दी, वही वाली है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी। आज सॉन्ग नहीं गा रही मैं, पिछली बार तो मैंने सॉन्ग गाया था, आज ज़्यादा आवाज खराब है इसलिए आज सॉन्ग नहीं गाएंगे। ठीक है, तो 22,800 को अपन को लॉस में बांटना है, फटाफट बांट देते हैं। इनका PSR क्या था? 5:3:2, यानी कि ये बढ़ जाएगा 5:3:2 में। 22,800 इंटू 5/10, ये आ गया 11,400 एक या। ठीक है, बी का कितना आएगा? 6,840, लास्ट सी का 4,560। मेरे साथ साथ कैलसी पर आप भी हाथ चलाते रहना। ठीक है, सही है एकदम। तो ये हो गया इनका लॉस, ये माइनस कर देंगे और देखते हैं क्या आ रहा है। तो 9,600 कैपिटल है और 11,400 लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो इनका आ गया निगेटिव बैलेंस। ठीक है, 6,000 कैपिटल है और 6,840 आ रहा है, यानी कि 840 इनका आ गया निगेटिव बैलेंस। लास्ट वाले का 8,400 माइनस 4,560 इनका पॉजिटिव आ रहा है 3,840। तो ध्यान देना, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। अब इसमें एक चीज सीखना, जब भी ऐसा होता है कि, मैं अलग पेन ले लूं, जब भी ऐसा होता है कि कैपिटल कम है और उसके ऊपर लॉस ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है, देखो कैपिटल किसकी है? इसकी 9,600, लेकिन इसको लॉस कितना बेयर करना पड़ रहा है? 11,400। इस चीज को अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी, इस चीज को अपन बोलते हैं, अरे यार, अरे भाई इधर आ जाओ, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो जब भी ऐसे डेफिशिएंसी आती है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आता है, तो उसको अपन को एडजस्ट करना पड़ता है। किसमें एडजस्ट करेंगे? जिसके पास पॉजिटिव बैलेंस है उस पर। ठीक है, तो यानी कि इसका 1,800 प्लस हो जाएगा। पिंक पेन से कर दूं क्या, तो आपको डेफिशिएंसी याद आएगी। इसका 1,800 प्लस हो जाएगा ताकि इसकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाए, इधर से माइनस हो जाएगी 1,800। ठीक है, इधर फिर इसका 840 प्लस में हो जाएगा ताकि ये ठीक हो जाए इनका, और ये 840 यहाँ से माइनस हो जाएगा। सही है कि नहीं? ये आपस में एडजस्ट हो गया ताकि इसकी डेफिशिएंसी हट जाए। तो यहाँ पर 1,800 के माइनस थे 1,800 के प्लस हो गए, तो ये हो गया डैश। 840 प्लस माइनस ये हो गया डैश। यहाँ पर 3,840 का प्लस था, माइनस करेंगे 1,800, माइनस करेंगे 840, ये आ जाएगा 1,200। ठीक है, तो अब 1,200 सिर्फ और सिर्फ इसका पॉजिटिव है। ठीक, इनको ही पैसा मिलेगा, यानी कि ये जो 1,200 रुपीज मशीनरी से आए थे, ये इनको ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपन के मिल गए। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस ड्यू अब कितना बचा। 9,600 था, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला, नील मिला है, तो इनका बैलेंस है 9,600। इनका 6,000 था, इन्हें कुछ भी नहीं मिला, इनका 6,000। इनका 8,400 था, माइनस इनको 1,200 मिल चुका है, तो इनका बचा 7,200। तो ये है इनका बैलेंस ड्यू। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, तीनों की कैपिटल देखी कि कितनी है, तो तीनों को जो अमाउंट पे करना है वो था 24,000, लेकिन जो हमारे पास पैसा था वो सिर्फ था 1,200।
तो हमने ये देखा कि अगर आज के बाद कुछ हो ही नहीं, अगली साल मतलब अगले दिन कुछ ना हो, तो आज लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो वो हो सकता है 22,800। वो अपन ने तीनों में बांट दिया। लेकिन वहां पर आ गई थी डेफिशिएंसी, और जब भी डेफिशिएंसी आती है तो वो पार्टनर आपस में एडजस्ट कर लेती है। तो इन दोनों की डेफिशिएंसी किसने एडजस्ट करी? सी ने। ठीक, उसके बाद तो पता ही चल गया कि एट द एंड किसको पैसे मिले, और लास्ट में अपन ने बैलेंस ड्यू दे दिया ताकि नेक्स्ट एसेट के लिए सिंपल रहे। तो नेक्स्ट एसेट कौन सी है? नेक्स्ट और हमारी लास्ट एसेट है वो है स्टॉक। स्टॉक कितने की थी? 4,000 की। तो अब हमारे पास आया है 4,000। तो 4,000 डायरेक्ट बांट देंगे क्या? नहीं, मैक्सिमम लॉस मेथड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैक्सिमम लॉस देखेंगे। ठीक है, फिर से ग्रीन पेन से करते हैं आराम आराम से, जैसे पहले किया था। तो देखो, पहले ये देखते हैं कि इतना कितना ड्यू था। तो ए का कितना ड्यू था? 9,600, अभी भी उतना ही है। बी का 6,000, और सी का अब रह गया है 7,200। यानी कि अपन को टोटल पेमेंट कितना करना है? टोटल हो गया 22,800। इतना अपन को पे करना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा कितना है? स्टॉक से हमारे पास पैसा आया है सिर्फ और सिर्फ 4,000। पेमेंट करना है इतना, पैसा है 4,000, तो लॉस बताओ कितने का हो गया? 22,800 माइनस 4,000, लॉस हो गया 18,800 का। 18,800, ये हो गया लॉस। ठीक है, मैक्सिमम लॉस है। आज के बाद कल दोबारा नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम लॉस कितना है? 18,800। अब ये किस में बढ़ जाएगा? अगेन ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। इनका रेशियो क्या था? 5:3:2। तो पहले बांटते हैं, इनकी लाइन बड़ी कर दो। अब तो बस आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का, इसलिए ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से बनाना। हाँ, तो 18,800 इंटू 5/10, ये हो गया 9,400। उसके बाद 3 के लिए आएगा 5,640, और लास्ट के लिए आएगा 3,760। ठीक है, तो ये हो गया इनका लॉस। अगर आप देखो तो इन्होंने ये लॉस बेयर करा है, और इनको पैसा कितना मिला है? तो 9,600 इनकी कैपिटल थी, लॉस बेयर करा है 9,400। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 200। 6,000 माइनस 5,640, तो इनको मिलेगा 360 रुपीज। और लास्ट 7,200 इनकी कैपिटल थी, 3,760 इन्होंने लॉस बेयर करा है, तो इनको मिला है 3,440। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 4,000। देखो कर लो फटाफट। 200 प्लस 360 प्लस 3,440, यानी कि इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा? 4,000। तो 4,000 हमारा ऐसे बट गया। ठीक है, और अगर आप इसे ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे, तो ये इनका जो पीएसआर है, जिसमें ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, उसी में करा होगा, यानी कि 5:3:2। और अपन यही चाहते थे कि जो भी लॉस हो वो उनका पीएसआर में ही बटे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो बस एक बार लास्ट में लिख देना कि यही थी जो इनकी अनपेड कैपिटल थी, जो कि रह गई। ठीक है, ये कैपिटल वो है जो अब अनपेड ही रहेगी, क्योंकि आगे जाके ऐसे रियलाइज ही नहीं होंगे, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो यही था। आ गया समझ में? अच्छा, यहाँ पर हमने एक स्टेप क्यों नहीं किया डेफिशिएंसी वाला? क्योंकि तीनों की अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इनकी कैपिटल कितनी थी? 9,600, और लॉस था 9,400, तो डेफिशिएंसी आई ही नहीं थी। इनकी कैपिटल थी 6,000 और लॉस 5,640, यानी कि कैपिटल से कम था लॉस। तीनों की जो कैपिटल है उससे कम था। ठीक, इसी वजह से अपन ने यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट करी, क्योंकि डेफिशिएंसी थी नहीं। अगर यहाँ पर डेफिशिएंसी आती तो अगेन एक स्टेप बढ़ जाता। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो एक बार इलस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन है मैक्सिमम लॉस मेथड वाला, वो वाला कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ही दे रखा है, प्लेलिस्ट में पहले थे, मतलब पहले इलस्ट्रेशन कराए थे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
तो इलस्ट्रेशन में से कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा डिटेल में है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा इसलिए, क्योंकि इसमें 2 एसेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं था। 2 एसेट्स तो डायरेक्ट उनको मिल गई थी बाहर को, पार्टनर के लोन को, स्पाउस के लोन को। बाकी की 2 ही एसेट्स थी, एक मशीनरी थी और एक ये वाली थी स्टॉक। 2 एसेट्स को ही अपन ने मैक्सिमम लॉस के अकॉर्डिंग बांटा है। बाकी सब तो सिंपल ही था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये वाली वीडियो दोबारा से देखें, और अगर फिर भी ना आए तो आप इलस्ट्रेशन वाली वीडियो देखें। ठीक है, वैसे उम्मीद है मुझे, मैंने धीरे धीरे कराया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ साथ लिखते रहा करो तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। वीडियो पॉज कर लिया करो, दिक्कत हुआ करे तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से हर क्वेश्चन आसान बनता रहेगा और ऐसे ही आसान बनाते भी रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते भी रहेंगे। बस अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते रहा करो। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ऑलवेज।